सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 11th क्लास के लिए 10th लेसन, क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट। विकास की आलोचनाएं कि विकास की क्या क्या आलोचनाएं हैं। मॉडल्स। क्रिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हैव pointed out that the kind of development models which have been adopted in many countries has proved very costly for the developing countries। इस विकास की आलोचना इसलिए भी की गई है क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट का मॉडल विच हैव बीन अडोप्टेड, जिसको अपनाया गया इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में, हैज़ प्रोव्ड वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही कॉस्टली, महंगा साबित हुआ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए। द फाइनेंशियल कॉस्ट हैव बीन इनॉर्मस, जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो बहुत ही ऊंची थी। पुटिंग मैनी कंट्रीज इनटू लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसके कारण बहुत से देश क्या हो गए, लंबे समय तक कर्जे में डूबे रहे। अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द इनॉर्मस डेब्ट्स, अफ्रीका भी पीड़ित रहा लगातार, इनॉर्मस लगातार, डेब्ट का अर्थ कर्जे में, विच इट रेन अप बाय ब्रोइंग, जिसको इसको चलाना पड़ा उधार लेकर, फ्रॉम द रिचर कंट्रीज, अमीर देशों से। द गेन्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हैव नॉट बीन commensurate and poverty and disease continue to plague the continent। द गेन्स इन टर्म्स जो है यहाँ पर जो ग्रोथ था, हैव नॉट बीन कॉमनसुरेट, ये सामान्य आदमी तक नहीं पहुँच सका, एंड पावर्टी और गरीबी, एंड बीमारी कंटिन्यू टू प्लेग, यहाँ पर जारी रही प्लेग के कारण, द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप में। लास्ट इसमें इज एनी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे बिल्डिंग है ऑफ डैम, रोड, रेल और इंडस्ट्री एक्स्ट्रा, टेकिंग प्लेस इन योर एरिया, हैज़ देयर बीन एनी प्रोटेस्ट और कंप्लेंट अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताना है कि क्या इसके बारे में प्रोटेस्ट होता है या कंप्लेंट होती है। व्हाट इश्यूज हैव बीन रेज्ड, इसके बारे में क्या मुद्दे उठाए गए, बाय द प्रोटेस्टर्स, विरोधियों के द्वारा, इसमें ये बताना है। इसमें व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, टू दीज इशूज, इन मुद्दों पर। इसमें मीट सम प्रोटेस्टर्स, कुछ विरोधियों से मिले जो प्रोटेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफिशियल टू फाइंड आउट देयर वर्जन, अपने अफसरों से अपने इसके बारे में जानने के लिए। द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो सामाजिक कॉस्ट है डेवलपमेंट की। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो इस प्रकार का मॉडल है विकास का, हैज़ आल्सो हैड हाई सोशल कॉस्ट, इसको क्या है, इसका सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं विस्थापित किए गए, डिस्प्लेस्ड का अर्थ है विस्थापित करना, फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटीज, उनके घरों से और लोकेलिटीज से। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, किसके कारण, निर्माण के कारण, ऑफ बिग डैम्स, बड़े बड़े बांध, इंडस्ट्रियल उद्योग एक्टिविटीज, एंड माइनिंग एक्टिविटीज, और माइनिंग का अर्थ है खान, और अदर प्रोजेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट, जो ये विस्थापित रिजल्ट्स थे, इन लॉस ऑफ लिवलीहुड, इसमें क्या हानि उठानी पड़ी इसके परिणाम से, डिस्प्लेसमेंट से। एक तो आजीविका का संकट पैदा हुआ। इंक्रीज इन पुरिसमेंट, इसके कारण गरीबी में बढ़ोतरी हुई। इफ रूरल, अगर ग्रामीण, यदि ग्रामीण एग्रीकल्चर कम्युनिटीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, उनको डिस्प्लेस्ड किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से, एंड रीजन्स, दे एंड अप एट द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, इससे क्या हो जाता है कि वो रीजन्स, वे क्षेत्र, एंड अप, वो समाप्ति की तरफ चले जाते हैं, एट द मार्जिन्स, और वो क्या हो जाते हैं, मार्जिन का अर्थ हाशियाकरण की तरफ हो जाते हैं, ऑफ सोसाइटी, वो समाज। स्वेलिंग द लार्ज, इसके कारण क्या हो जाती है, शामिल हो जाते हैं बड़ी संख्या में, अर्बन एंड रूरल, ग्रामीण और शहरी, पुअर, गरीबी में।
ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक स्किल है, कौशलता है, एक्वायर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, इसको जरूरत है एक बढ़ते हुए जो एक्सटेंडेड पीरियड है, मे बी लॉस्ट, वो भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। देयर इज आल्सो ए लॉस ऑफ कल्चर, यहाँ पर हानि हो सकती है कल्चर की, बिकॉज वहन पीपल आर रीलोकेटेड, जब लोगों को क्या होता है, दोबारा स्थापित किया जाता है, इसमें दे लॉस ए होल वे ऑफ कम्युनिटी, वो क्या खो देते हैं, पूर्ण तरीका कम्युनिटी का, सामुदायिक जीवन का। सच डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, हैज़ लेड टू स्ट्रगल इन मैनी कंट्रीज, इसके कारण क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है बहुत से देशों में। डिस्प्लेस्ड पीपल हैव नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड देयर फेट पैसिवली, जो है डिस्प्लेस्ड लोग हैं, हैव नॉट ऑलवेज, वो हमेशा नहीं करते, एक्सपेक्टेड स्वीकार, देयर फेट अपने जो भाग्य को है, पैसिवली, इसमें पैसिवली से यू मे हैव हर्ड, आपने सुना होगा, अबाउट द नर्मदा बचाओ आंदोलन, विच हैज बीन लीडिंग ए मूवमेंट, जिसने आंदोलन का रूप लिया अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम, किसके विरुद्ध, सरदार सरोवर डैम के विरुद्ध, ऑन द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी पर। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत से वर्षों तक, द सपोर्टर्स ऑफ दिस बिग डैम, जो सपोर्टर थे इस बड़े बांध के, क्लेम दैट इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इससे क्या पैदा की जाएगी, जनरेट की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प इरिगेट, इससे सिंचाई के कार्य में लार्ज एरियाज में सुविधा प्राप्त होगी, ऑफ लैंड, एंड आल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, और ये प्रदान करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर का अर्थ है पीने का पानी, टू द डेजर्ट एरिया ऑफ कच्छ, कहाँ पर, जो मुस्तली क्षेत्र है कच्छ का, एंड सौराष्ट्र का। द अपोनेंट्स, जो विरोधी हैं, ऑफ द डैम, वो क्या कहते हैं, डिस्प्यूट्स दीज क्लेम्स, वो इसका विरोध करते हैं, वो इस पर डिस्प्यूट करते हैं, दीज क्लेम्स पर मुकदमाबाजी करते हैं। दे क्लेम डैट ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, वो दावा करते हैं कि लगभग 10 लाख लोग हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी ज़मीन को खो देंगे, थ्रो सबमर्ज, किसमें, मिल जाने से और या कंस्ट्रक्शन से, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर लिवलीहुड, और इससे के क्या परिणाम होंगे, वो अपनी आजीविका को खो देंगे। मोस्ट ऑफ दिज पीपल बिलोंग टू द ट्राइबल, ज़्यादातर जो लोग हैं संबंध रखते हैं किससे, टू द ट्राइबल, ट्राइबल का अर्थ है कबीला लोग से, एंड दलित कम्युनिटीज हु कॉन्स्टिट्यूट, जो संबंधित है, सम ऑफ द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स इन द कंट्री, जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ समूह है। सम इवन आर्ग, कुछ तर्क देते हैं कि क्या, डैट द डैम, की जो बांध है, ये वुड ग्रेटली अपसेट, ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म कर देगा इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो पारिस्थितिकी बैलेंस है, समर्जनिंग, जिसमें मिल जाएंगे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें बड़े बड़े जंगल हैं वो डूब जाएंगे। इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसका अगला है इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज इंडीड कॉज्ड ए हाई डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट के कारण क्या होता है, बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पतन भी होता है, इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में, एंड नॉट जस्ट द डिस्प्लेस्ड पीपल, और इससे न केवल लोग ही डिस्प्लेस्ड होते, बट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन इज बिगिनिंग टू फील द कॉन्सिक्वेंसीज, इसके परिणाम भी, ये जनसंख्या बड़ी जनसंख्या पर इसका परिणाम भी अनुभव करने लग जाते हैं। वहन द सुनामी हिट, जब सुनामी ने हिट किया, चोट पहुंचाई, द साउथ एंड साउथ एशियन कोस्ट इन 2004, जो साउथ और साउथ पूर्वी एशिया का कोस्ट था, तट था, इन 2004
इट वॉज ऑब्जर्व्ड, यह देखा गया था, डैट द डिस्ट्रक्शन, जो विनाश था, ऑफ मैनग्रोव, जो तटीय वन थे, एंड द बिल्डिंग ऑफ कॉमर्शियल इंटरप्राइज, और बिल्डिंग थी जो कॉमर्शियल के लिए, अलोंग द शोर, किसके साथ थी, तट के साथ, वाज द रीजन फॉर द ग्रेटर एक्सटेंट, जिसके कारण बड़ा स्तर पर डैमेज कर्ड, इसका डैमेज हुआ, इसको हानि पहुंची थी। यू मस्ट हैव रीड, आपने पढ़ चुके हो, अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। द आइस इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक इज मेल्टिंग, ये पिघल रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीड इमिशन, ये जो उत्सर्जन के कारण, इंक्रीड इमिशन का अर्थ है उत्सर्जन, ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर में, एंड दिस हैज़ द पोटेंशियल, इसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल का अर्थ है टू कज फर्स, इसके कारण बाढ़ आती हैं, एंड एक्चुअली समर्ज लो, इसके कारण वास्तव में लेइंग एरियाज लाइक बांग्लादेश चला जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र बांग्लादेश और मालदीव का इसमें शामिल हो जाता है।